हाय फ्रेंड्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक राजस्थानी ऑथर हैं विजयदान देथा जी, उनके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इनको आप पढ़ेंगे जो बच्चे CSJMU से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को इन बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। इनका जो सेकेंड पेपर आपका है, जो लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जो लास्ट सेकेंड पेपर है, तो उस सेकेंड पेपर में आपको विजयदान देथा जी की 2 स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी। न्यू लाइफ ऑफ द डिलेमा। न्यू लाइफ मतलब दोहरी ज़िंदगी, हिंदी इसकी नया जीवन होती है, लेकिन इन्होंने जो वर्क लिखा वो दोहरी ज़िंदगी लिखा, उसी को न्यू लाइफ बनाया है और दुविधा को डिलेमा कर दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो बड़ी होगी ही। बायोग्राफी है, इनका पूरा जीवन है। 87 साल के जीवन के बारे में इनके हम बात करेंगे। 87 ईयर्स, तो कुछ तो समय लगेगा ही। 87 मिनट्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है 8 to 10 मिनट्स हो जाएंगे। 8 से 10 मिनट तो लगेंगे ही। तो इनका जन्म 1926 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 2013 को। विजयदान देथा आल्सो नोन एज विज्जी। इनका जो पेन नेम है वो विज्जी है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बाज नोटेड इंडियन राइटर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से बन के आते हैं, ठीक है। वाट इज़ द पेन नेम ऑफ विजयदान देथा जी। तो वहाँ पे पेन नेम कई लिखे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पेन नेम है वो विज्जी है और ये राजस्थानी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ही वाज अ रेसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्म श्री एंड साहित्य अकादमी अवार्ड। इनको कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। इनको क्या क्या अवार्ड्स दिए गए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको जो है 800 शॉर्ट स्टोरीज़ का क्रेडिट दिया गया है, जो कि इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेटेड की गई हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा, जोधपुर स्टेट, ब्रिटिश इंडिया इन राजस्थान इंडिया, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के जोधपुर में बोरुंदा नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो देहांत हुआ था, ये डेड हुए थे 10 नवंबर 2013 को। तब इनकी एज थी 87 ईयर्स। जोधपुर में इनका देहांत हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी वो जोधपुर में हुई थी। तो हम यहाँ पे हमें 2-4 पॉइंट जो अच्छी तरह से याद रखने, वो इनका पेन नेम विज्जी, ठीक है। इनका जो पेन नेम है ये राजस्थानी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। इनके क्रेडिट में लगभग 860 स्टोरीज़ हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा में हुआ था, जोधपुर स्टेट, ब्रिटिश इंडिया, राजस्थान में। इनकी डेथ हुई थी 10 नवंबर 2013। उस समय इनकी एज थी 87 ईयर्स की। जोधपुर, राजस्थान में इनकी डेथ हुई थी। ये पॉइंट्स हमें इसमें याद रखने हैं। इनका जनरा था सटायर और फोल्कलोर, और सब्जेक्ट इनका था सोशलिज्म, एंटी फ्यूडिज्म और फेमिनिज्म। ये इनके सब्जेक्ट थे जिन पर ये स्टोरीज़, अपनी पोएम्स और नावल्स, क्रिटिक वगैरह ये जो भी लिखते थे, ठीक है। सपोज़ इनकी पत्नी का नाम सायर कनवार था और इनके 5 बच्चे थे। उसमें 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। 4 बेटे सत्यदेव, कैलाश कबीर, प्रेमदान, कौशल्या इनकी बेटी का नाम, महेंद्र सबसे छोटा बेटा था। और कैलाश कबीर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, कैलाश कबीर को आप लोगों को पढ़ना भी है। क्योंकि कैलाश कबीर ने इनके वर्क को ट्रांसलेटेड किया है हिंदी में। इनका वर्क था बापू के 3 हत्यारे, तो उसको इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि विजयदान देथा जी के किस बेटे ने इनके वर्क को हिंदी में कन्वर्ट किया और कौन सा वर्क है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके सब्जेक्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है देथा एज वही 800 शॉर्ट स्टोरीज इनके नाम पर हैं, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में, जो कि ट्रांसलेटेड की गई हैं। इनका जो लिटरेरी वर्क है बतनरी फुलवारी, जिसको हम कहेंगे गार्डन ऑफ टेल्स, ये 14 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है और जिसको इन्होंने अपने स्पोकन डायलेक्ट राजस्थानी में ही लिखा था। हिज फादर सबलदान देथा, ग्रैंड फादर जुक्तिदान देथा वर आल्सो बिंडल पोइट्स ऑफ राजस्थान। इनके जो पिताजी थे सबलदान देथा और इनके जो दादाजी थे जुक्तिदान देथा, तो ये दोनों लोग ही राजस्थान के जाने माने पोइट्स थे। देथा आल्सो लॉस्ट हिज फादर एंड 2 ऑफ हिज ब्रदर्स इन अ फ्यूड व्हेन ही वाज 4 years old। जब ये मात्र 4 वर्ष के थे
तभी इन्होंने अपने पिता और अपने भाई को खो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। दे था कंसीडर्ड शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एज हिज फर्स्ट इंस्पिरेशन। ठीक है, देथा जी जो थे वो मानते थे अपनी पहली इंस्पिरेशन को, अपनी पहली प्रेरणा ये मानते थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को। ही इज़ एक्चुअली पैशनेट अबाउट अंटोन चेखव। अंटोन चेखव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि रशियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। देथा ज्वाइन कॉलेज इन 1944। 1944 में इन्होंने कॉलेज को ज्वाइन किया था। इन 1950 to 52 देथा रीड एंड वाज इंस्पायर्ड बाय 19th सेंचुरी रशियन लिटरेचर। 1950 और 52 के समय पर देथा जी ने 19वीं शताब्दी में रशियन लिटरेचर को पढ़ा और वो उससे बहुत ही अधिक इंस्पायर हुए और सबसे ज़्यादा उन्होंने एंटोन चेखव को पढ़ा था। एट दैट टाइम, उसी समय, ही हैड ऑलरेडी रिटन 1300 पोएम्स एंड 300 शॉर्ट स्टोरीज। उस समय पर ये 1300 पोएम लिख चुके थे और 300 शॉर्ट स्टोरीज भी लिख चुके थे। ही पोर्ट्रेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर इन हिज राइटिंग्स एंड आल्सो टिप्ड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2011। 2011 में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी टिप किया गया था। और इन्होंने अपने राइटिंग्स में जो है सफरिंग ऑफ द पुअर, ठीक है, गरीबों की समस्याओं को ज़्यादा पोर्ट्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। वन ऑफ हिज फर्स्ट कंट्रोवर्शियल वर्क वाज बापू के 3 हत्यारे। बापू के 3 हत्यारे इनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क रहा है। अ क्रिटिक ऑफ द वर्क, ठीक है, ये क्रिटिक है। सटायर इन्होंने लिखा है, जो कि किस पर है? हरिवंश राय बच्चन पर है, सुमित्रानंदन पंत पर है, नरेंद्र शर्मा पर है। तीनों नामों से आप लोग अच्छी तरह से ही परिचित होंगे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को भी हमने खूब पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। नरेंद्र शर्मा जी को भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दिस ट्रियो ऑफ ऑथर्स, मतलब लेखकों की यह तिगड़ी, ब्रॉट आउट बुक्स अबाउट गांधी विद इन 2 months ऑफ गांधी डेट। गांधी जी की मृत्यु के सिर्फ 2 महीनों में ही गांधी के बारे में ये तीनों लेखकों ने एक बुक्स, इन तीनों लेखकों के द्वारा लिखी गई एक बुक्स आई थी। ठीक है, तो उस बुक्स के लिए इन्होंने लिखा था, उस बुक्स के जवाब में इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था बापू के 3 हत्यारे। और उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी एक कोटेशन दी है जो आपके समक्ष है। नाथूराम गोडसे मे हैव किल्ड गांधी फिजिकली, मे हैव किल्ड गांधी फिजिकली। नाथूराम गोडसे ने शायद शारीरिक रूप से ही गांधी को मारा था, बट दीज 3 राइटर्स किल्ड हिज सोल, लेकिन इन तीनों लेखकों ने उनकी आत्मा को भी मार दिया। ये आपका लिया गया है बापू के 3 हत्यारे बाय विजयदान देथा जी से। ठीक है, आगे हम इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अवार्ड्स की बात रही तो इनको अवार्ड्स आपने यहाँ पे देख लिया, इनको अवार्ड्स दिए गए थे। पद्म श्री अवार्ड इन्हें दिया गया है, ये पद्म श्री अवार्ड है, और साहित्य अकादमी अवार्ड, ये 2 अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इनके वर्क के बारे में बात करते हैं। तो इनका वर्क सबसे पहले देखिए, वतन री फुलवारी, ये वॉल्यूम है। 1960 से 1975 तक इसको कंप्लीट किया। फॉलो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। प्रेरणा को एडिटेड विद कोमल कोठारी 1953। एक प्रेरणा नाम का इन्होंने एक वर्क लिखा जो कि इन्होंने को एडिट किया है कोमल कोठारी के साथ में, मतलब विजयदान देथा जी और कोमल कोठारी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको एडिट किया था। सोरठा इन्होंने लिखा है 1956-1958। परंपरा एडिटेड 3 स्पेशल, परंपरा जो इन्होंने लिखा है वो 3 स्पेशल इशूज़ में एडिट किया गया है। और इसके बाद में इन्होंने राजस्थानी लोकगीत, फोल्क सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान 6 वॉल्यूम 1958 में पब्लिश हुआ है। बहुत कुछ है इसमें। टीडो राव फर्स्ट पॉकेट बुक इन राजस्थानी 1965 में राजस्थान की पहली पॉकेट बुक इन्होंने लिखी थी टीडो राव। और उलझन, ये नावल इनका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। नावल इनका जो है ये इंपॉर्टेंट है। उलझन, ये 1984 में नावल लिखा गया है। आले खून हिटलर 1984 में शॉर्ट स्टोरी है। रोंक 1987, काबूरानी 1989, ये चिल्ड्रंस स्टोरीज़ हैं। फिर इनके कुछ वर्क्स हैं जो कि हिंदी में कन्वर्ट किए गए हैं। ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ फॉर हिज मदर टंग राजस्थानी, ठीक है, मतलब अपनी राजस्थानी मातृभाषा की सम्मान में बिज्जी हैज़ नेवर रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज। बिज्जी अर्थात विजयदान देथा जी ने किसी दूसरी भाषा में कुछ भी कभी नहीं लिखा। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी
बाय वन ऑफ हिज सन्स कैलाश कबीर। इनके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं वो हिंदी में ट्रांसलेटेड किए गए हैं इनके पुत्र कैलाश कबीर के द्वारा ही। देखिए कौन कौन से वर्क हैं। उषा है जो कि 1946 में एक पोइट्री है, ठीक है। और बापू के 3 हत्यारे 1948 एक क्रिटिक है। और कॉलम इन ज्वाला वीकली 1914 से 1942 तक ये था। साहित्य और समाज 1960 एस्से है। अनोखा पेड़ 1968 चिल्ड्रंस स्टोरीज हैं। फुलवारी हिंदी ट्रांसलेशन बाय कैलाश कबीर 1992। चौधराइन की चतुराई 1996। अंतराल 1997। सपन प्रिया 1997। मेरो दर्द न जाने कोई 1997। अतिरिक्त 1997 ये क्रिटिक है। महामिलन 1998 ये नॉवेल है। प्रिया मृणाल ये 1998 ये शॉर्ट स्टोरीज है। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो कि विजयदान देथा जी के हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि यदि आपको विजयदान देथा जी से कुछ पूछा जाता है तो आप उसे बिल्कुल ही समझ सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएँ, ठीक है। और रही जो आपके जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं जैसे कि जो इनके जो वर्क हैं द डिलेमा और न्यू लाइफ, तो उनके भी वीडियोज़ मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बस थोड़ा समय लगेगा, काम चल रहा है, ठीक है। देखिए हमको भी ये सब इधर उधर से सर्च करना पड़ता है, फिर हमको ये सब राइट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। धन्यवाद।